कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर फ्रेंड्स, आपने अपनी सेल्फ टॉक बदलने में पहला कदम उठा लिया है। आप सब लोग ये बात को जानते ही होंगे कि हमारे आस-पास जो भी लोग हैं और जो भी वो लोग हमारे साथ बिहेवियर करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं, बट हमारी अंदर की दुनिया का वो लोग सिर्फ़ रिफ्लेक्शन करते हैं। हमारी अपनी जो लिमिटिंग बिलीफ है और हम जो अपने बारे में जो मानते हैं, या तो हम किसी के साथ जो बिहेव करते हैं, वो ही हमें रिफ्लेक्शन में बाहर की दुनिया में लोगों के साथ या हमारे आस-पास की परिस्थिति में हमें देखने को मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम दीपाली है, मैं लाइफ एंड इनर वेलनेस कोच हूँ और आप सबका डे 4 लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट की आज की ये 21 डेज़ की मिरर वर्क की इनर ग्रोथ की ये थीम में स्वागत है डियर फ्रेंड्स। हम सब लोग कहीं न कहीं कोई न कोई प्रकार के एक्सपीरियंस से या ऑब्ज़र्वेशन से बहुत सारी चीज़ें बचपन से एज़ अ चाइल्ड से लेके अभी तक बहुत सारी चीज़ें हम रिसीव करते हैं। हम कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्स्टेंटली होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई सुना, कुछ देखा, कुछ महसूस किया, कुछ ऑब्ज़र्व किया या कुछ एक्सपीरियंस किया। और ये सारी जो भी एक्सपीरियंस है जो एज़ अ टैप रिकॉर्डेड हमारे दिमाग में चलता रहता है, कहीं न कहीं वो हमारे शरीर के अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डीप डाउन पड़ा होता है और वहाँ से ही हमारी लाइफ़ हम ऑपरेट करते हैं। हम कहते हैं ना कि काफ़ी लोग बहुत पैसे वाले हैं और पैसे वाले ही होते चले जाते हैं। कोई ऐसा है, गरीब ही होता चला जाता है, कोई बीमार है, बीमार ही बनता चला जाता है और स्वस्थ है, वो हर हालत में स्वस्थ रहता है। रिश्तों में किसी को बहुत प्यार मिलता है, चाहे वो रिश्तों की फ़िक्र ना करे और किसी को कितनी फ़िक्र करने के बाद भी रिश्तों में प्यार नहीं मिलता है। तो ये सारे कुछ कहीं न कहीं ये सारे एरिया के अंदर हमारी बिलीफ़ कोई न कोई एक्सपीरियंस से, एनवायरनमेंट से, ऑब्ज़र्वेशन से पड़ी हुई है और इसको कॉन्शियसली आपको निकालना पड़ेगा। आपको अपने आप को अलाउ करना पड़ेगा आपकी पास्ट की सारी लिमिटिंग बिलीफ़ को। तो आज हम लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट के अंदर अपने आप को तैयार करें, अलाउ करें कि जहाँ से जो भी नेगेटिव बिलीफ पड़ी है, जो भी पुरानी टैप रिकॉर्डेड पड़ी है, जो हमें लिमिट करते हुए सारे गाने पड़े हैं, उसको आज हम एलिमिनेट करें। तो आज की ये मिरर वर्क की एक्सरसाइज़ में यही करना है कि अपने पास्ट में जो भी हुआ है, उसको बिल्कुल जाने दें, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहे और बहुत अच्छी तरीके से ये प्रेज़ेंट मोमेंट में कैसे सुंदर तरीके से आप अपना जीवन बना पाएँ। जैसे मैंने मेरी बात कही थी कि पास्ट में जाने-अनजाने में मेरे पापा ने ऐसा मुझे कहा था, उनका कोई इरादा नहीं था, शायद उनका कंसर्न था कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है और कंपेयर टू ब्रदर मैं पीछे रह जाती हूँ, तो फॉर दैट कंसर्न मेबी ही हैज़ टोल्ड बट आई हैव बिलीव्ड दिस कि मुझे कुछ आसानी से नहीं मिलेगा। सो ये पास्ट के मेरे एक्सपीरियंस है, जो मेरे फ़ियर है, जो मेरा गिल्ट है या आई हैव बीन टोल्ड एंड आई हैव टेकन इट राइटली यानी मेरे जीवन की ये सच्चाई है एज़ अ ट्रूथ मैंने ले लिया, उसको मैंने ऑल्टर किया, मेरी सेल्फ टॉक को मैंने समझा, मेरे पास्ट को मैंने लेट गो किया और तब जाके मैंने मेरी एक सेल्फ टॉक बनाई अपनी खुद की एक न्यू एंटीडोट एम्पावरिंग बिलीफ एक नया अफ़र्मेशन से मैंने बनाया, तब जाके मैं मेरे जीवन में बेहतर परिणाम हासिल कर पाई। आप जो चाहते हैं वो इसलिए नहीं बन पाते हैं कि आप फ्रंट में कॉन्शियसली कोई बात को चाहते हैं बट कहीं न कहीं बैक में सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी है, जो वही चाहत आपकी है उसको रोकता है। यानी कि एक तरफ से आपने एक्सेलेरेटर दबाया, पेट्रोल दिया और एक तरफ आपने ब्रेक दबा के रखी तो गाड़ी कैसे आगे चलेगी, गाड़ी वहीं की वहीं रहती है। इट्स लाइक दैट कि आपको ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया, मेटाफोर इसलिए यूज़ किया यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि हम एक तरफ तो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं और एक तरफ हम कहीं न कहीं अपने खुद को, अपने आप को कहीं न कहीं ऐसे रोकते हैं और हमें पता भी नहीं होता है समटाइम्स। सो आज आपको जो भी आपकी नेगेटिव बिलीफ है, चाहे आपको पता है या आपको नहीं पता है, आज इसको हम एलिमिनेट करेंगे। लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट में ब्यूटीफुल जेस्चर की एक एक्टिविटी है, मुझे बहुत पसंद है। आप भी करके देखिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा और ख़ैर रिज़ल्ट भी मिलेगा। ये साइंटिफिक कंप्लीट प्रोसेस है। सो चलिए आज हम यहाँ पर मिरर वर्क की एक्सरसाइज़ करते हैं, जिसमें आप ये जेस्चर के थ्रू आपकी पुरानी सारी लिमिटिंग बिलीफ को एलिमिनेट कर पाएँगे। तो स्टेप 1 आपके मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए या बैठे मिरर को देखते हुए। स्टेप 2
take a deep breath, and so as you exhale, allow the tensions to leave your body, यानी complete relax होके बैठिए, and look at your forehead. और इसके बाद जब आप बिल्कुल relax है, अपने forehead को देखिए मिरर के अंदर, and just pressing the button there ejects a disk of all the old beliefs and negative thoughts that have been playing in your head. और जितने भी नेगेटिव बिलीफ और थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो सारे बिलीफ एक सीडी पर आपने सपोज वो सारे थॉट्स और नेगेटिव बिलीफ आपके एक सीडी के ऊपर लिखी हुई है, वैसा इसको जस्ट इमेजिन करें, जिसको आप प्रेस करते हैं फोरहेड के बटन, तो इजेक्ट होके वो सीडी बाहर आ रही है जिसमें ये सारे नेगेटिव थॉट्स और बिलीफ है। जस्ट इजेक्टिंग दैट negative thoughts cd, and straight away just pulling this recording out of your head and throwing out, just usko bahar फेंक दी, just use imagine and just use this hand like that, just imagine करते हुए करना है, literally कोई सीढ़ी नहीं फेंकनी है, but just imagine like this and just throw it and just feel like कि all negative things you are ejecting through the cd जो इसमें recorded है और आप उसको बाहर फेंक रहे हैं, and then now look डीपली, गहराई में डीपली अपनी आंखों के अंदर देखें, इनटू योर आईज, एंड टेल योरसेल्फ, लेट्स मेक अ न्यू रिकॉर्डिंग ऑफ पॉजिटिव बिलीव्स एंड अफर्मेशन, कि चलो अब ये तो खाली हो गया, सारी नेगेटिव बिलीफ और सब निकल गया, अब चलो हम एक नया रिकॉर्डिंग पॉजिटिविटी का, पॉजिटिव बिलीफ का और अफर्मेशन का बनाते हैं। ऐसा करते हुए जस्ट डू दिस फिफ्थ स्टेप, अपने आप को जोर से लाउडली मिरर में देखते हुए, जोर यानी से अपने अपना आवाज सुनाई दे वैसे अपने आप को बोलना है अलाउड, आई एम विलिंग टू लेट गो। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, जैसे नया कुछ रिकॉर्ड हो रहा है वैसे आपको महसूस करते हुए, फील करते हुए, इमेजिन करते हुए बोलना है, आई एम विलिंग टू लेट गो, I release, I let go, I release all tension, I release all fear, I release all anger, I release all guilt, I release all sadness, I let go of all limitations and beliefs, I let go, and I am at peace. I am at peace with myself. I am at peace with the process of life. I am safe. अपने आप को एक नया रिकॉर्डिंग करते हुए ये बोलना है अलाउड, थोड़ा जोर से, यानी कि आवाज निकालते हुए, वॉइस निकालते हुए, मन में नहीं बोलना है। आई एम विलिंग टू लेट गो, आई रिलीज, आई लेट गो, आई रिलीज ऑल टेंशंस, आई रिलीज ऑल फियर्स, I release all anger, I release all guilt, I release all sadness, I let go of all limitations and belief. Just tell that so beautiful. Just record it very properly. Yani constantly bolna hai. Repeat this affirmation 2 or 3 times. And throughout the day, whenever any difficult thoughts arise, जब भी difficult thoughts आए, take out your pocket, अपना पॉकेट मिरर को निकाले एंड रिपीट दिस अफर्मेशन, और ये अफर्मेशंस को रिपीट करते रहे, बिकम फैमिलियर, ये अफर्मेशंस के साथ फैमिलियर हो जाए, सो दैट दिस रिपीटिंग देम बिकम्स पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। So usko constantly familiar with them, so the so that repeating them becomes a part of your routine, जैसे आपका वो life का daily routine बन जाए। So do this exercise, it's a very beautiful and very important gestures. In short, every day हम एक एक लेयर करते हुए अपने पास्ट को क्लीन करते जा रहे हैं और सारी लिमिटिंग बिलीफ को हम निकालते चले जा रहे हैं। So this is also very beautiful way you can do it, and after this is today's journal work is also very important. So ये करने के, मिरर वर्क करने के बाद आज का जो जर्नलिंग वर्क है वो ये करना है, जो आपको यहाँ पर मैं समझाने अब जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एंड इसके बाद इसको आपको जर्नल में यानी कि लिखना है, और वो ये है, I find that most of the problem in our lives are caused by what I call the big four. हमने ये जीवन में, लेखिका ने, लुईस हे ने कहा है कि भाई ये 4 प्रकार का बिग फोर ऐसे हैं जिसके कारण हम सबके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं। कौन से बिग फोर है? क्रिटिसिज्म यानी आलोचना, गिल्ट, फियर एंड रेजेंटमेंट यानी नाराजगी। ये 4 ऐसे शब्द हैं जिसके कारण ही हमारे सबके जीवन में कुछ ना कुछ दुख आते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, इन योर जर्नल क्रिएट 4 कॉलम्स, आपको 4 कॉलम बनाने हैं, एंड हर एक कॉलम में एक एक बिग फोर को कैटेगराइज करना है, टाइटल कर देना है। जैसे फर्स्ट कॉलम को टाइटल देना है क्रिटिसिज्म, दूसरे कॉलम में फियर, गिल्ट एंड रेजेंटमेंट,
एंड थिंक अबाउट व्हाट रोल दे प्ले इन योर लाइफ, और फिर लिखिए, सोचिए कि ये 4 शब्द ने आपके जीवन में क्या रोल प्ले किया है। ये चारों शब्द ने, गिल्ट ने, क्रिटिसिज्म ने, फियर ने, नाराज़गी यानी रेज़ेंटमेंट ने। एंड राइट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट ईच कैटेगरी इन द एप्रोप्रिएट कॉलम। और आपकी फीलिंग्स या आपके थॉट्स हैं, वो आपको जो भी शब्द के एप्रोप्रिएट कॉलम में जो भी फीलिंग्स या थॉट्स है, वो हर एक एप्रोप्रिएट कॉलम में उसको लिखते जाना है कि फियर का क्या रोल था आपके जीवन में, या क्या रोल है, नाराज़गी का क्या रोल है, गिल्ट का क्या रोल है, क्या थॉट्स है या क्या फीलिंग्स है, तो वो आपको लिखते जाना है। एंड आफ्टर दैट, आपको स्टेप 1 में जो है ना, जो नाउ स्टेप 2, इतना करने के बाद फ्रॉम स्टेप 1 टेक अ 2 कैटेगरीज यू wrote द मोस्ट अबाउट द, राइट डाउन 10 पॉजिटिव अफर्मेशन इन ईच कैटेगरी। अब इसमें से कोई 2 कैटेगरी को, जो स्टेप 1 में आपने कॉलम में आपने कोई पॉइंट लिखे हैं, रेज़ेंटमेंट के, गिल्ट के, फ़ियर के, क्रिटिसिज़्म के, तो उसमें से टेक द 2 कैटेगरी, कोई 2 कैटेगरी है जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा लग रहा है कि काम करना है, कोई भी 2 कैटेगरी जो आपने लिखी है, यू रोट द मोस्ट अबाउट, एंड राइट डाउन 10 पॉजिटिव अफर्मेशन इन ईच कैटेगरी। तो उसमें से आपको क्या करना है, वो 2 कैटेगरी के लिए आपको 10 पॉजिटिव अफ़र्मेशन लिखने हैं। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, यानी कि आपका जो सबसे डोमिनेंट एरिया है, सपोज़ क्रिटिसिज़्म है या रेज़ेंटमेंट है, नाराज़गी है किसी के लिए, या वो ऐसा कुछ भी है, ऐसी कोई भी 2 कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा आपको बगिंग कर रही है, आपको बाइट आपको पिंच कर रही है, और उसके बारे में आपने कुछ लिखा है कि यस, इसने बहुत बड़ा रोल किया, मैं इससे बहुत नाराज़ हूँ, मुझे ये बात का बहुत गिल्ट है, या मुझे बहुत इस बात का डर है, और उसके बारे में आपको 10 अफ़र्मेशन लिखने हैं आउट ऑफ 4 2 कैटेगरीज़ के ऊपर। For example, if one of the category is resentment, you might write affirmation like, I now choose to release all hurt and resentment. Suppose आपका resentment का कैटेगरी आपने पकड़ा है, जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा हेवी फीलिंग्स आ रही है। आपने उसके अंदर कुछ भी लिखा है आपके थॉट्स, बट ये कैटेगरी आपको बहुत ज़्यादा कहीं पे पिंच कर रही है, आपको कहीं पेनफुल लग रही है, तो फिर उसके बारे में आपको अफ़र्मेशन कैसे लिखना है, आई नाउ चूज़ टू रिलीज़ ऑल हर्ट एंड रेज़ेंटमेंट। मैं सारे हर्ट एंड नाराज़गी को अब जाने देने का चॉइस करती हूँ। आई चूज़, मैं पसंद करती हूँ टू रिलीज़, उसे रिलीज़ करने का, किसे? आपके हर्ट एंड रेज़ेंटमेंट को। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू चूज़, जस्ट टाइप दैट, आई नीड टू चूज़ टू रिलीज़, जस्ट टाइप दैट, I need to choose to release, and that's really very important. The more resentment I release, the more love I have to give. मैं जितना जितना नाराज़गी को मैं रिलीज़ करता जाऊँगा, करती जाऊँगी, उतना the more the more love I have to give. मुझे उतना ज़्यादा प्रेम देना है, राइट? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, डियर फ्रेंड्स। सो ये आपका स्टेप 2 है। नाउ स्टेप 3, everything in our lives is a mirror of who we are. हम जो भी है, एवरीथिंग इन अवर लाइव्स, हमारी लाइफ में जो भी कुछ है, इज अ मिरर। ये मिरर है, हु वी आर, जो हम है उसका मिरर है। थिंक ऑफ पीपल इन योर लाइफ, हमारे लाइफ में जो लोग भी हमारे आसपास है उसके बारे में सोचिए। हु आर द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर यू, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है वैसा आपको लग रहा है। व्हाट आर द ट्रेट्स दैट बॉदर यू मोस्ट अबाउट देम, उनके ऐसी क्या लाक्षणिकताएं हैं, ट्रेट्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा बॉदर करता है, आपको परेशान करता है। जो वैसे लोग जो चैलेंजिंग हैं, वैसे लोगों को सोचिए, क्योंकि हमारे जीवन में हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है बट एक मिरर है। जो हमारी अंदर की दुनिया है वही बाहर की दुनिया जो है वो अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है। तो अब आपको आपके अपने अंदर की पैटर्न को चेंज करना है, तो ये एक सिंपल सा तरीका है, जर्नलिंग के थ्रू समझना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 ध्यान से सुनिएगा। आप वैसे पर्सन को सोचिए जो चैलेंजिंग है, और फिर वो चैलेंजिंग पर्सन के क्या ट्रेट्स है, क्या लाक्षणिकताएँ हैं जिससे आपको वो चैलेंजिंग लगते हैं। यानी किसी का बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलना, कोई टाइम पे काम नहीं करना, कोई चीटिंग करना, क्या वो करता है, या लेज़ी होना। उसकी क्या बातें हैं जो आपको बॉदर करती है, जिससे आप
आपको लगता है ये बहुत चैलेंजिंग है, कभी स्टाफ में कोई पर्सन है, लेट आना वगैरह, and write down that traits, write down all those things, and after that look at the traits that you listed in step 3. अब ये जो भी traits आपने challenging person के लिखे, लाक्षणिकताएं, उसके बारे में देखे, write down how each of these traits mirrors a belief that you have about yourself, और अपने साथ में अपने खुद के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, जो आपकी खुद के बारे में जो मान्यताएँ हैं वो, और जो चैलेंजिंग पीपल की जो ट्रेट्स हैं, उसको मिरर करके देखिए, यानी कि कंपेयर करके देखिए। राइट डाउन हाउ ईच ऑफ दिस ट्रेट्स मिरर्स अ बिलीफ दैट यू हैव अबाउट योरसेल्फ। अमेजिंग, राइट? जैसे आप लेज़ी है तो आपको लेज़ी ही मिलेगा पर्सन, आप थोड़े हेज़िस्ट होते हैं किसी से पैसा माँगने के लिए, तो आपका स्टाफ भी ऐसा ही होगा, नॉट एबल टू आस्क द मनी फ्रॉम क्लाइंट। सो आपको ये इसमें ओपनिंग एक्सीलेंट मिलने वाला है, मिलेगा, ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ज़रूर से इसके ऊपर सिंसियरली काम कीजिएगा। You might also want to jot down what you have learned about yourself in doing today's exercise. आज की एक्सरसाइज में आपको हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट जो आपने अपने बारे में सीखे हैं ये एक्सरसाइज के थ्रू, वो भी आप जॉट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि यस, ये चीज़ें मैं जो लोगों में ट्रेट्स देखता हूँ वो मुझ में भी है। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है। सो प्लीज़ इवन जॉट डाउन व्हाटएवर यू हैव लर्न्ड अबाउट योरसेल्फ टुडे in this mirror work, and then particularly with compared to the challenging people and the traits जो आपको बॉदर करते हैं, तो उससे क्या आपको ओपनिंग हुआ वो भी आपको लिखना है। एंड फाइनली आज का जो हार्ट थॉट फॉर अ डे है वो ये है, आई कैन लेट गो, वॉट एवर, नो मैटर वॉट, जो भी है आपके ट्रेड्स, आपके बाहर की दुनिया के, आपको समझ में आएगी यही तो मेरी अंदर की दुनिया है, वैसे ही लोग मैंने अट्रैक्ट किए, वैसी सिचुएशन अट्रैक्ट करी है, और ये कुछ भी नहीं है बाहर के लोग, बट मेरी अंदर की दुनिया है। वॉट एवर इट इज, आई कैन लेट गो, I can let go 21 times. Please write down even in your journal, dear friends. And after that, once you are done, देन जस्ट अ न्यू डिकेड, आज न्यू डिकेड के लिए आज की थीम है मेडिटेशन का, वो मेडिटेशन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेडिटेशन की लिंक है, जहाँ मेरी ऑनलाइन स्कूल पे लिंक के ऊपर क्लिक करते हुए आई होप आपने साइन अप फॉर फ्री किया होगा, और वहाँ जाके मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्रोग्राम एंड वेरी ब्यूटिफुल डे 4 एक्टिविटी। सो इसके ऊपर काम करें डियर फ्रेंड्स, एंड आफ्टर दैट हम आज ये डे 4 की एक्टिविटी के बाद कल दोबारा से मिलेंगे डे 5 में नई थीम के साथ। कुछ भी सवाल है आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। सो कीप लर्निंग, कीप आस्किंग, कीप ग्रोइंग डियर फ्रेंड्स, एंड कीप शेयरिंग विद अदर्स डियर फ्रेंड्स। आपको अच्छा लगता है तो ये मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं करी तो कीजिए, और आप लोगों को भी ये 21 डेज़ की जो मिरर वर्क की इनर ग्रोथ की एक्टिविटी में ज़रूर से शामिल कीजिए। थैंक यू सो मच। कल हम एक नई थीम के साथ मिलेंगे। बाय बाय डियर फ्रेंड्स।